दोस्तों, हीरा एक ऐसा चीज है जिसे खरीदने के लिए हर इंसान तरसता रहता है। आप सभी ने कई बार कई बड़े बड़े रईस लोगों को हीरा पहनते हुए देखा भी होगा, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि आखिर हीरे से बनी ये ज्वेलरी बनती कैसे है? आखिर कहाँ से आता है ये हीरा? तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर हीरा कहाँ से आता है और कैसे इस हीरे को एक ज्वेलरी के रूप में तैयार किया जाता है, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी को कैसे बनाया जाता है और क्या होता है इसका पूरा फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी को बनाने के लिए सबसे पहले किसी खदान से हीरा निकाला जाता है और इसको निकालने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उसको एक अनोखा चमक देना, क्योंकि उसको चमकीला बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हीरे को बनाने के लिए सबसे पहले कोयले की खदान में बहुत से प्रोफेशनल कर्मचारी और कई साधारण वर्कर्स जाते हैं। फिर वहां पर बड़ी सी टीम तैयार करके काफी सारी मशीनों को कोयले की खदान में लगाते हैं और इन्हीं खदानों से वो लोग हीरे को निकालते हैं, जो कि बहुत ही कठिन काम होता है। कोयले की खदान से बड़ी ही सावधानी से हीरे को निकाला जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या नुकसान ना होने पाए। दोस्तों, जब हीरे के पत्थर को कोयले की खदान से निकाला जाता है ना, तो एक नॉर्मल आम इंसान उस पत्थर को कभी भी पहचान नहीं पाएगा कि ये कीमती पत्थर है, यानी कि ये हीरे वाला पत्थर है, क्योंकि ये पत्थर बिल्कुल नॉर्मल समुद्र में पाए जाने वाले पत्थर की ही तरह होते हैं। खदान में इन हीरे वाले पत्थर को निकालने के बाद वहां पर मौजूद वर्कर्स सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों के जरिए या फिर वहां पर मौजूद वर्कर्स खुद ही अपने हाथों से उनको छोटा छोटा करके, यानी कि उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उनको छोटा करके एक बड़े से ट्रक पर लोड कर देते हैं। जब वो ट्रक उस फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहाँ पर इन पत्थरों को हीरों में तब्दील किया जाता है और फिर इन्हीं हीरो की मदद से महिलाओं को सुंदर दिखाने वाले जेवरातों को बनाया जाता है। अब वहां पर लगे कर्मचारी लोग उन पत्थरों को निकालकर सबसे पहले उनको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। इसके बाद कोयले की खदान से निकले पत्थरों को हीरे का आकार देने के लिए पानी से प्रेशर दिया जाता है, जिसके बाद कई कारीगर मिलकर हीरे को लेजर से हीरे के शेप को और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं और फिर उसको अलग अलग शेप देते हैं। जैसे कि हीरे की अंगूठी के लिए उसको तैयार किया जाता है या फिर हार बनाने के लिए भी उसको तैयार किया जाता है और उनको फिर उसी के हिसाब से काटा भी जाता है। परंतु सभी हीरे की एक खास बात होती है कि इनकी चमक एक समान ही होती है। कारीगर हीरे का आभूषण बनाने के लिए हीरे को एक्सीलेंट कट, वेरी गुड कट और गुड कट में काटते हैं और उससे फिर अलग अलग आभूषण बनाते हैं जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों में होती है। दोस्तों, अनेक प्रकार के बेहतरीन कट्स को करने के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सरीन प्लानर मशीन। इस मशीन में डायमंड को रख दिया जाता है, उसके बाद इसका 3D इमेज बनाया जाता है जो कि सामने लगी स्क्रीन पर साफ साफ हर एक एंगल को दिखाती है। फिर वहां पर लगे प्रोफेशनल लोग उसके डिजाइन को डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ इस मशीन द्वारा हम ये भी चेक करते हैं कि हीरे को किस प्रकार से काट कर डिजाइन तैयार करने पर इसकी कीमत किस प्रकार तक बढ़ जाती है। इस मशीन का उपयोग रफ डायमंड असॉर्टमेंट में भी होता है। ये मशीन काफी ज्यादा तकनीकी उपयोग से बनाई जाती है, क्योंकि ये मशीन हीरे को किस एंगल से और कितना साइज में कहां से काटता है ये सब मार्क कर देती है, जिसके बाद आपको सिर्फ लेजर की मदद से हीरे को काटना ही होता है और फिर इसके बाद ही हीरे की कटिंग वाला प्रोसेस भी पूरा किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद फिर कारीगर द्वारा ब्रूटिंग करी जाती है। इसमें हीरे को गोल आकार दिया जाता है, जैसे कि नाचने वाले लट्टू का होता है ना, वैसे ही। इस प्रक्रिया में लगभग 3 सप्ताह का समय लग जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे गोल आकार देने के लिए एक व्हील के ऊपर घिसा जाता है, जिससे कि ये गर्म हो जाता है और एक ही हीरे के ऊपर ज्यादा देर तक काम नहीं किया जा सकता है। हम इसके फिर ठंडा होने का इंतजार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तब फिर इसके आगे का कार्य किया जाता है। हीरे का कार्य हमेशा ग्रुप में काफी ज्यादा कारीगरों के साथ में ही किया जाता है, क्योंकि आज का समय हो या पहले का, इसमें बहुत ही छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे समय के साथ साथ सावधानी पूर्वक काम को भी करना होता है। जब हीरे का डिजाइन, आकार, एंगल सभी चीजों को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया जाता है ना, तब बारी आती है हीरे को चमकीला बनाने की। इसके लिए हीरे को एक मशीन में डाल दिया जाता है जो कि इनको कई फैसेट्स में कट करता है। इसके लिए हीरे को राउंडिंग मशीन में रखा जाता है जो कि हीरे को घिसकर चमकीला बना देता है। अब हीरे को 2 ट्यूब्स के बीच में रखकर बारीक से हुए कटिंग को या फिर गड़बड़ी को सही किया जाता है। जब सब कुछ एकदम सही हो जाता है ना, तब हीरे को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है।
इसके बाद लोग इन हीरे को करोड़ों अरबों रुपयों में खरीद सकते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर और बेहद ही अट्रैक्टिव होते हैं और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ बहुत ही आसानी से खींच लेता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि असली हीरे की पहचान कैसे करी जाती है। अब वैसे तो हीरे की पहचान करने के लिए लैब टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें कि हम हीरे की आंतरिक संरचना या फिर बनावट, उसकी सतह और उसके कलर इत्यादि को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक हीरे में कणों की बनावट इस प्रकार से होती है कि यदि हम उन हीरे के कणों को देखेंगे ना, तो हमें इंद्रधनुष की तरह रंग दिखाई पड़ता है। तो अब आप समझ लीजिए कि वही हीरा असली है, और अगर उसमें कोई भी इंद्रधनुष की तरह कलर यानी कि रंग नहीं दिखाई दे रहा है तो वो हीरा बिल्कुल ही नकली है। वहीं इन सभी चीजों के अलावा अगर हीरा अत्यधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि हीरे की बनने की प्रक्रिया में उसे अत्यधिक तापमान से गुजरना पड़ता है, इसीलिए हीरे के ऊपर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम हीरे को किसी बाहरी चीज से गर्म करते हैं तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर हीरे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपको कोई बेवकूफ बना रहा है। और अब सबसे आखिरी तरीके से आप हीरे की पहचान कैसे कर सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक हीरे की जो सतह होती है ना, वो ऊबड़ खाबड़ होती है, ना कि एकदम चिकनी, जबकि कृत्रिम हीरे की सतह काफी ज्यादा चिकनी तथा एकदम स्पष्ट होती है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी व चमकदार होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हीरे से आभूषण कैसे बनाया जाता है। हीरे के आभूषण काफी ज्यादा चमकदार और बेहद ही सुंदर होते हैं। इसमें बहुत से चरण शामिल होते हैं। पहले हम अपने आभूषण की एक डिजाइन तैयार करते हैं, और हमें किस तरह का आभूषण चाहिए या फिर क्या डिजाइन हमको चाहिए, इन सब का हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। फिर उसके लिए उचित हीरे का चयन करते हैं, जैसे कि उसका कलर, गुणवत्ता, आकार आदि। इतना करने के बाद हम हीरे में चमक लाने के लिए हीरे की अच्छे से कटाई करते हैं तथा उसको पॉलिश करते हैं, ताकि उसमें चमक अच्छे से आ सके और ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर नजर आए। अब हम अपने हीरे को अपने आभूषण के साथ अटैच कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारा आभूषण बनकर अब तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हीरे की अंगूठी तथा हार इत्यादि को बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम उस स्ट्रक्चर को वास्तविक आकार देते हैं तथा उसमें चमक लाने के लिए उसकी पॉलिशिंग करते हैं, और फिर हम तैयार किए हुए हीरे को अपने आभूषण के साथ प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा आभूषण अत्यधिक सुंदर और बेहद ही चमकदार दिखाई देता है। इसी तरीके से हीरे के आभूषण तैयार किए जाते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस को जितना आसान समझ रहे हैं ना, उतना ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है तथा हीरे की कटिंग में हमें अत्यधिक सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि हीरा बहुत ही अनमोल होता है। और जो लोग हीरे से आभूषण बनाने का काम करते हैं वो इस काम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। इसके साथ ही कई और भी वर्कर्स होते हैं जो कि उनके साथ इस काम में हाथ बटाते हैं। साथ ही सभी परिवार की तरह आभूषण को तैयार करते हैं तथा उन्हें लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, जिसके बाद महिलाएं हीरे से बने आभूषण को पहनकर अपनी खूबसूरती को और भी निखारती हैं। तो दोस्तों क्या आपको हीरे से बनी हुई ज्वेलरी यानी कि डायमंड ज्वेलरी का प्रोसेस पहले से मालूम था या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक अनबॉक्स फैक्ट्री के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।